अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 6.5 ही चल रही है हमारी। ठीक है जी। पहले लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, उसके तमाम पार्ट जो हमने सॉल्व किए थे। तो इसमें यह है कि क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था कि उसने एलिप्स के एलिमेंट्स गिवन थे, हमें से इक्वेशन डिराइव की थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है कि आपको इक्वेशन गिवन होगी एलिप्स की इक्वेशन गिवन होगी, उसको यूज करते हुए हमने क्या करना है, ये एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कहता है जी एलिप्स की इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का 4y² इज इक्वल टू 16। तो इसको यूज कर, ये इक्वेशन है एलिप्स की, ये इक्वेशन हमें गिवन है। कह रहा है इस इक्वेशन से आप सेंटर फाइंड आउट करें, फोसाई के एलिमेंट्स फाइंड आउट करें, एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करें, वर्टिसेस फाइंड आउट करें और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड आउट करें। यानी कि क्वेश्चन 1 का रिवर्स है। तो क्वेश्चन एलिमेंट्स गिवन होते थे, हम इक्वेशन डिराइव करते थे, और क्वेश्चन 2 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन गिवन होगी और हम ये एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। तो देखते हैं जी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो हमारे पास 4 किस्म की, मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर में 4 किस्म की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखवाई थी एलिप्स की, उन चारों में से ही आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। आपने जो भी इक्वेशन गिवन होगी, इनको इस इक्वेशन को उसी की तरह की, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह की इक्वेशन बना लेनी है। तो उन चारों में क्या था हमारे पास, उन चारों में आपके पास ये था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 था, और राइट साइड पे आपके पास जो कांस्टेंट था वो भी 1 था। मैं लिख देता हूँ चारों इक्वेशन क्या थी हमारे पास। जब हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन थी हमारे पास केस नंबर 1 में, जिसे हमने कहा था, जिसमें आपके पास मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होते हैं और माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होते हैं, और ए ग्रेटर देन बी होता है, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है जी। ये केस नंबर 1 था। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन, जब आपके पास मेजर एक्सिस जो होगा अलोंग वाई एक्सिस होगा और माइनर एक्सिस आपका अलोंग एक्स एक्सिस होगा। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या थी, केस नंबर 2 था, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये भी आपके पास सेकंड केस था, जब आपके पास मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस था और माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस था। ठीक है जी। सेकंड आपके पास केस ये था। थर्ड केस ये था, और इन दोनों में क्या था, सेंटर आपका ओरिजिन के ऊपर है, ए ग्रेटर देन बी ही रहेगा, और सेंटर आपका इन दोनों में ओरिजिन के ऊपर था। और तीसरी हमारे पास क्या थी, जब आपके पास सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं था, तो वो क्या थी, एक्स माइनस एच इसका होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के इसका होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तीसरा केस हमारे पास क्या था, तीसरी इक्वेशन क्या थी, जब आपके पास क्या था, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस ही थे, माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस थे, और आपका सेंटर वो ओरिजिन के ऊपर नहीं था। तो ये केस नंबर 3 था हमारे पास। केस नंबर 4 क्या था, जब आपके पास सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं होता और आपके पास मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होते हैं। तो वो केस क्या था, आपके पास वाई माइनस के इसका होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच इसका होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन चारों में आपके पास ए ग्रेटर देन बी ही होता है, इन चारों में ए ग्रेटर देन बी ही था। पहली दो में सेंटर आपको ओरिजिन के ऊपर है, पहली दो जब केस हैं 1 और 2, इनमें आपके पास क्या है, सी के एलिमेंट्स एच कोमा के, ये जो है ये 0 0 है, सी 0,0 सेंटर ओरिजिन के ऊपर ही था। और ये दूसरे जो दो केस हैं 3 और 4 में हमारे पास क्या था, सेंटर जो था एच कोमा के ये अदर देन ओरिजिन था। तो ये 4 इक्वेशन है हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं। तो हम इन चारों में देखें, आपके पास क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो देखें 1 है, चारों में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास क्या है जी, वो भी 1 है। तो और राइट साइड पे आपके पास क्या है, कांस्टेंट, वो भी 1 है। तो आपके पास कोई भी जो इक्वेशन गिवन होगी, आपने इसको इन चारों में से किसी एक, जिसके यानी कि जिसके वो रिलेटेड होगी, आपने क्या करना है, उसी स्टैंडर्ड इक्वेशन के मुताबिक उसको बना लेना है। ठीक है जी। तो ये 4 इक्वेशंस हैं, जो पहले मैंने आपको लिखवाई हुई हैं।
ये जो गिवन इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह की बना लेते थे। देखिए आपके पास ये इक्वेशन किस तरह की आ रही है, तो इसमें देखें इसको स्टैंडर्ड, पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म पे ले जाते हैं ना, चारों में से कोई भी हो, लेकिन यह है कि इसका हमने कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है और वाई स्क्वायर का इसका कोफिशिएंट भी 1 बनाना है, और राइट साइड पे हमने क्या करना है 1 बनाना है। ठीक है जी, कांस्टेंट। तो ये कोई भी इक्वेशन हो चारों में से, लेकिन ये चीजें तो हमने करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसका राइट साइड पे 1 बनाते हैं। तो जब राइट साइड से 1 बनाना तो 16 है, 16 को 16 पे डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि ये एक तो कोफिशिएंट भी 1 है, एक्स का पहले एक्स स्क्वायर का ऑलरेडी 1 है, वाई स्क्वायर का भी 1 बन जाएगा और इधर भी 1 आएगा। तो लिखें, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1 रख रहा हूँ, जो गिवन इक्वेशन है। तो इसमें देखें जी, डिवाइडिंग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 16, यानी बोथ साइड पे 16 से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। तो देखें जी, एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस का 4y स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 16 ओवर 16। तो ये आपके पास इक्वेशन किस तरह की आ जाएगी, तो ये आपके पास 4 16 से कैंसिल आउट होगा, 4 रह जाएगा, 16 16 से कैंसिल आउट होगा तो आपके पास 1 रह जाएगा। तो ये आपके पास दिस इंप्लाइज दैट क्या आ गया जी, एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस का वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो देखें जी, इसमें क्या आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 बन चुका है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 बन चुका है, और राइट साइड पे हमारे पास क्या 1 आ चुका है। मजीद हमें पता है, अब इसमें देखें यहां तक आने के बाद देखें इसको मजीद हमें पता है कि नीचे ए का भी स्क्वायर होता है, वाई का भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाता है, ए को भी स्क्वायर की फॉर्म में, बी को भी, ए बी देखें चारों में ए बी आपके पास क्या होता है स्क्वायर की फॉर्म में, तो हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहला स्टेप आपने किया कोफिशिएंट 1 बना लिए पहले स्टेप में, और राइट साइड पे आपने 1 बना लिया। ठीक है जी, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, नीचे ए और बी को जो है डिनोमिनेटर में ए और बी जो है माइनर और मेजर एक्सिस होते हैं, उनको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे 16 को 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर एज इट इज, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 को लिख दिया और इज इक्वल टू 1। तो देखें जी, इसमें जो 16 है या 4 का स्क्वायर, ये आपके पास जो एक्स स्क्वायर के नीचे है, एक्स स्क्वायर के नीचे है, ये बड़ा है, यानी कि 4 ये बड़ा है, 16 बड़ा होता है 4 से, तो 4 का स्क्वायर बड़ा होगा 2 का स्क्वायर से। तो यानी कि इसका मतलब हो गया कि हमारे पास मेजर एक्सिस जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, क्योंकि हमें पता है जो बड़ा होगा वही मेजर एक्सिस होता है। तो आपके पास 4 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 2 से, तो 4 मेजर एक्सिस होगा और ये अलोंग एक्स एक्सिस है, एक्स स्क्वायर के नीचे आ रहा है। तो यहां से हमें पता लग गया कि ये जो है आपके पास मेजर एक्सिस हमारे पास क्या है, वो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो इसका नाम रख लें आप, इक्वेशन नंबर 2 रखना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 we know that the major axis of the given ellipse is है along x axis। ये मुझे कैसे पता लगा, देखें जो वैल्यू बड़ी थी, तो 4 का स्क्वायर बड़ा होता है 2 के स्क्वायर से, तो 4 का स्क्वायर मेजर एक्सिस होगा, और ये आपका एक्स स्क्वायर के नीचे आ रहा है, तो क्या ख्याल है, तो मेजर एक्सिस आ गया अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है जी, अलोंग एक्स एक्सिस है। तो जब हमारे पास इक्वेशन इस तरह की होती है जिसमें मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होता है, और दूसरी चीज देखें यहां से पता लग रहा है हमें कि इसका सेंटर किधर है। देखें एक्स में से कुछ माइनस नहीं हो रहा, वाई में से भी कुछ माइनस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये हमारे पास इसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर ही है। या एक और चीज देखें, आपका ये बिल्कुल इक्वेशन जो हमारे पास ये 2 आ रही है, ये बिल्कुल आ रही है हमारा केस 1 की तरह की, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 की तरह की आ रही है। तो इक्वेशन 1 की तरह की आ रही है, तो इसमें सेंटर वैसे मैंने बताया ये पहली 2 में सेंटर आपका ओरिजिन के ऊपर होता है, सेंटर ओरिजिन के ऊपर है। तो आपको ये यहां से ये चीज मिली, इक्वेशन 2 को जब आपने सिंप्लीफाई किया 1 को, तो 2 आई आपके पास। तो यहां से ये चीज मिली कि हमारे पास एक तो मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है एंड सेंटर, और इसका सेंटर आपको पास, और एंड सेंटर इज एट ओरिजिन।
तो ये हमारे पास दो चीजें मिल गई हमें कि यानी कि क्लियर नजर आ रहा आपका ये इक्वेशन आपके पास इक्वेशन 1 की तरह, केस 1 की तरह की इक्वेशन है। और इसमें सेंटर आपके पास क्या होता है, ओरिजिन के ऊपर होता है, और मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस है। तो ये सेंटर ओरिजिन पे आ गया, आपके पास मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस आ गया। तो इधर से देखिए हमारे पास क्या, फिर सेंटर के एलिमेंट्स लिख दें जी। तो सेंटर के एलिमेंट्स, सेंटर यानी कि सी एच कोमा के, ये सेंटर के एलिमेंट्स होते हैं। ये आपके पास आ गए सी एच और के की वैल्यू 0 है। सेंटर जब ओरिजिन के ऊपर है तो सेंटर की वैल्यू आपके पास, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,0। तो ये एक चीज आपने फाइंड आउट कर दी, सेंटर मिल गया आपको यहां से। ये एक और चीज देख लें, अगर तो इसमें लीनियर, अगर जो इक्वेशन आपको गिवन होगी, जो इक्वेशन आपको गिवन होगी एलिप्स की, अगर उसमें लीनियर टर्म है कोई भी, लीनियर का मतलब है जिसमें एक्स और वाई की पावर 1 हो, ये प्रोडक्ट में ना हो बल्कि वो क्या हो, सिंगल हो, यानी कि एक्स हो, एक्स की पावर 1 वाली कोई टर्म है इसमें नहीं है, और वाई की 1 वाली टर्म भी नहीं है, ना तो लीनियर एक्स है ना लीनियर वाई है, तो तब भी आपके पास सेंटर होगा वो ओरिजिन के ऊपर ही होगा। अगर तो आपके पास लीनियर टर्म कोई ना हो एक्स और वाई की, तो आपके पास क्या होगा, तब भी वो सेंटर ओरिजिन के ऊपर ही होगा। नहीं तो इधर से क्लियर आपको पता लग रहा है कि देखें ये इसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर ही है। तो एक चीज मिल गई, और यहां से देखने में पता है ये वैल्यू किसकी होती है, ये ए की वैल्यू होती है। ठीक है जी, तो इसको मैं लिख लिया। फ्रॉम इक्वेशन 2 आपको क्या मिल रहा है, ए इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 4, ए की वैल्यू मिल गई आपको, और एंड बी की वैल्यू, ये आपको पता है क्या है, ये मेजर एक्सिस को हमने ए रखते हैं, मेजर एक्सिस ए होता है, तो ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई। ये बी स्क्वायर होता है तो बी की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है जी, ये ए की वैल्यू 4 आ गई। तो अभी नेक्स्ट देखें जी, ए और बी की वैल्यू मिल गई तो हम क्या कहते हैं, ये हमने सेंटर निकाल लिया। उसके बाद ए और बी की वैल्यू हमारे पास है तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें सी भी मिल सकता है, बल्कि यहां से ए और बी है तो हमें वर्टिसेस मिल सकते हैं। अब सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है, और मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होता है, तो वही नो दैट, तो हमें पता है ठीक है जी। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, देखें जब आपके पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसका मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होता है और सेंटर एट ओरिजिन होता है, तो आपके वर्टेक्स के एलिमेंट क्या होते हैं, यानी कि जिसको हमने ए रखा हुआ था, ए के एलिमेंट्स होते हैं a,0, और आपके पास वर्टेक्स क्या आएगा, ए, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ये 4, तो 4,0 आपके पास आ गया ए, और ए प्राइम क्या आएगा, माइनस का a,0। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्राइम माइनस का 4,0। ओवरऑल वर्टिसेस आपके पास इक्वेशन वर्टिसेस क्या आ गई, ओवरऑल इक्वेशन आ गई v प्लस माइनस 4,0। तो ये आपने वर्टिसेस निकाल दिए। और को वर्टिसेस के लिए आप क्या करेंगे, को वर्टिसेस यानी कि बी और बी प्राइम, तो हमने बी और बी प्राइम रखे हुए हैं, तो बी की वैल्यू क्या होती है, 0,b। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में पता बी की वैल्यू क्या होती है, 0,b। ठीक है जी, को माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा और बी की वैल्यू, तो ये इज इक्वल टू बी 0 एज इट इज, और बी की वैल्यू क्या है, ये 2, ये 2 हो जाएगा। और बी प्राइम क्या होगा आपके पास जी, बी प्राइम 0, माइनस का बी, और बी प्राइम 0 एज इट इज, और बी की वैल्यू 2 है, माइनस का 2, और ओवरऑल इनको लिखें को वर्टिसेस, तो को वर्टिसेस आपके पास आ गए, को वर्टिसेस आ गया आपके पास 0, प्लस माइनस का 2, तो ये आपके पास को वर्टिसेस भी आ गए, आपके पास वर्टिसेस आ गए, सेंटर आ गया, फोसाई देख लेते हैं जी। और इस इक्वेशन में पता है कि फोसाई क्या होता है, एफ हमें पता है कि एफ की वैल्यू होती है एफ सेंटर c,0, और एफ प्राइम क्या था हमारे पास, माइनस का c,0। तो देखें ए की वैल्यू है, बी की है, तो सी की फाइंड कर लेते हैं। तो वी नो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या 4, तो 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस का सी स्क्वायर। तो देखें जी यहां से आपके पास सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 माइनस 4 12 आ जाएगी, और दिस इंप्लाइज दैट सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12,
और यहाँ से अगर आप 4 को निकालें बाहर इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको मैं लिख देखिए 4 बाहर निकलेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ। 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका स्क्वायर रूट। और c इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 बाहर आ गया स्क्वायर से, स्क्वायर रूट से 2 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ 3 रह गया बाकी। तो ये आपके पास c की वैल्यू भी आ गई। ठीक है जी। तो c डिस्टेंस होता है, तो प्लस की वैल्यू, जब भी आप c डिस्टेंस की जगह यूज करेंगे तो प्लस की वैल्यू यूज करेंगे। अदर देन आपके पास ये प्लस माइनस में आएगी, एक दफा f की और एक दफा प्लस की f की वैल्यू होगी और माइनस की f प्राइम की हो जाएगी। तो ये आपके पास यानी कि तो फसाई हमारे पास क्या हो गया, फसाई के एलिमेंट्स हमारे पास हो गए जी, फसाई के एलिमेंट्स हो गए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और कॉमा 0। ये आपके फसाई के एलिमेंट्स हो गए, जिसमें f की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा 0, और f प्राइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा 0। तो ये हमने क्या किया, फसाई के एलिमेंट्स भी निकाल दिए, फसाई भी फाइंड आउट हो गया। इसेंट्रिसिटी, तो हमें पता है इसेंट्रिसिटी क्या होती है जी, वी नो दैट ए इज इक्वल टू, वी नो दैट ए लिखे जी, सिंस वी नो दैट ए इज इक्वल टू था सी ओवर ई, ए इज इक्वल टू सी ओवर ई, और यहां से आप सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सी की वैल्यू दिस इंप्लाई दैट ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू आपके पास हो जाएगी जी सी ओवर ए, आपके पास सी की वैल्यू भी है ए की भी, और फाइंड आउट कर दो तो सेंट्रिसिटी की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। ए इज इक्वल टू सी ओवर ई होता है, यहाँ से ई की वैल्यू आप निकालेंगे तो ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू सी ओवर ए हो जाएगी। तो पुट कर दें वैल्यू जी, दिस इंप्लाइज दैट, तो इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या आई, ये आई का 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू ले लेंगे 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये सी की वैल्यू आ गई ओवर ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू 4 है जी, ए की वैल्यू 4 है ओवर 4 इज इक्वल टू, तो देखें जी 2 से कैंसिल आउट होगा तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, तो ये आपके पास इज इक्वल टू आ गया जी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू। तो ये इसेंट्रिसिटी आ गई। उसके बाद जी आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन रहेगी, तो वी नो दैट कि आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, इसका मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस था, तो इस इक्वेशन में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस होगी, प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगी प्लस माइनस का, इसमें क्या होती थी आपके पास ए ओवर ई, तो इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन ये थी, या आपके पास आप ए की वैल्यू पुट कर दें, ये भी इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन है, या ओ आर ए की वैल्यू आपको मैंने बताया ये क्या है सी ओवर ई, ए की वैल्यू सी ओवर ई, तो आपके पास सी ओवर ई की वैल्यू पुट करेंगे तो इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन ये भी हो सकती है प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। ये निकालें या ये निकालें, आंसर एक ही आएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था पहले लेक्चर में भी कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास कोनिक सेक्शन में, एलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो या सर्कल हो, उसमें एक एक वैल्यू बाद दफा 2-2 3-3 तरह से आ रही होती है, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, आप ये यूज कर लें ये कर लें, अगर ये पता तो ये कर लें डायरेक्ट, नहीं तो ये कर लें, बात एक ही है। और ये वाली यहाँ से आएगी, ये पता तो ये भी आ जाएगी आपके पास। तो वैल्यूज पुट करें जी इसमें, एक्स एज इट इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू आपके पास इधर से प्लस वाली ले लिया हमने जी ए ओवर ई, प्लस वाली ले ली ए ओवर ई, तो इधर वैल्यू पुट करें जी ए की वैल्यू 4 है, 4 ओवर इसेंट्रिसिटी आपके पास स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 4, और ये मेन फ्रैक्शन जब कन्वर्ट होगी मल्टीप्लीकेशन में तो आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल में चला जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें जी, ये 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, और ये आपके पास आ गया 4 2 में मल्टीप्लाई होगा, इस डिनोमिनेटर में 1 है, तो 4 2 के साथ कैंसिल आउट नहीं होगा बल्कि मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आपके पास सेंट्रिसिटी की इक्वेशन आ गई एम वाली, ये एम की आ गई जो हमने राइट साइड पर रखी हुई थी पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, तो इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो ये माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड पे आगे, तो एक्स माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन आ गई, और इसको जनरल फॉर्म में आप लिख दें तो जनरल फॉर्म में ये आ जाएगी आपके पास जी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस
8, जनरल फॉर्म में लिखें तो दो आप लेफ्ट साइड वाली लिखेंगे तो ये तो एम की, ये तो आपके पास एम की आई ना, ये तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो थी आपके पास एम आ गई जो राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस थी। अगर नेगेटिव साइड वाली लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगी एक्स प्लस का 8/√3। तो इसको इकट्ठा लिख देते हैं जी, इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस माइनस 8/√3। तो ये जो आपके पास इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ गई इस आपके पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन आ गई, ये आपके पास आ गई जी dtx। तो ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन आ गई। तो देखें जी हमने सेंटर भी फाइंड आउट कर दिया उसको, और उसके बाद हमने किया जी फोसाई के एलिमेंट्स, फोसाई के कोऑर्डिनेट्स भी जो है वो फाइंड आउट कर दे। फोसाई के कोऑर्डिनेट्स ये हैं आपके पास, और उसके बाद वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी की इक्वेशन भी हमने फाइंड आउट कर दी, ये एसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। और वर्टिसेस भी हमने फाइंड आउट कर दिए जिसको, ये वर्टिसेस हो गया आपके पास, और उसमें को वर्टिसेस भी हो गए, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपके पास ये हो गई। तो जितने एलिमेंट्स उसने कहे थे हमने गिवन इक्वेशन से वो तमाम के तमाम फाइंड आउट कर दिए हैं जी। अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ जी। पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, कह रहा है जी यही एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं हमने। तो देखें जी इसको भी स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह की बना लेते हैं जी, ताकि हम तो देखें जी सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, वाई स्क्वायर का ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे 1 लेके आना है। तो हम क्या करते हैं डिवाइड सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी, डिवाइडिंग इसका नाम इक्वेशन 1 रखा तो रख लें, तो वैसे लिखते हैं डिवाइडिंग बाय 18 ऑन बोथ साइड्स से क्या करें 18 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखें जी 9x²/18 प्लस का y²/18 इज इक्वल टू 18/18। तो ये 9 2 पे कैंसिल आउट हुआ और 18 पे, तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या आ गया x²/2 प्लस का y²/18 इज इक्वल टू 1। तो ये देखें जी इसमें आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अभी देखें इसमें जी y18 बड़ा है, यानी कि 18 2 से बड़ा है। तो पहले हमने क्या किया जी, हमने x² का कोफिशिएंट 1 बना लिया, y² का कोफिशिएंट 1 बना लिया, और इधर राइट साइड पे हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ गई है। तो अभी देखते हैं जी हम a और b को स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, अगर नहीं लिखना तो इधर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, यहाँ से भी डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। a की वैल्यू मिल रही है हमें, इधर लेके मैं लिख सकता हूँ x² ओवर, इसको 2 को लिखूँ तो 2 का स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर, तो ये 2 ही लिखा मैंने। इसको ऐसे क्यों लिखा था आगे आपको आसानी से पता लग जाएगा, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये आपके पास इस तरह मैं लिख सकता हूँ इसको प्लस y² एज इट इज। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ देखें 3 का स्क्वायर या एक बार 9 आएगा और इंटू 2, इसको एज इट इज लिख सकता हूं मैं। तो मजीद आप इसको लिखें तो x²/√2 इसका स्क्वायर प्लस y² ओवर, इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है मैंने, बल्कि स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है इसको। कैसे लिखूंगा 3 का तो पहले स्क्वायर ने इकट्ठा लिख देंगे, और 2 को फिर ऐसे लिख दें 2 का स्क्वायर रूट और ये इकट्ठा स्क्वायर। देखिए जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास 18 ही आएगा। देखें 3 का स्क्वायर 9, ये 9 आ गया, और 2 के स्क्वायर के साथ जब करेंगे तो स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और इंटू 2 आ जाएगा, तो 9 इंटू 2 आपके पास फिर 18 ही आ जाएगा। अगर आप ऐसे लिख लेंगे तो आसानी हो जाएगी, नहीं लिखना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट भी आपके पास आपको पता है कि एक स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है और बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है। ए स्क्वायर की वैल्यू 18 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 2 है। तो ये आप लिखना चाहें तो ऑप्शनल है आपके पास, आप इसको लिख लें। तो यहाँ से आसानी से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और बी की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ तक तो ये हो गया कंप्लीट। तो यहाँ से हमें पता लग गया, यहाँ से हमें पता क्या लगा कि मेजर एक्सिस जो है आपके अलॉन्ग वाई एक्सिस है। मेजर एक्सिस क्योंकि 18 बड़ा होता है 2 से, तो जो बड़ा होगा वही मेजर एक्सिस होगा। चारों इक्वेशन में हमने रखा हुआ है। तो देखें जी 18 बड़ा होगा 2 से, 18 बड़ा है 2 से, तो मेजर एक्सिस आपके अलॉन्ग वाई एक्सिस हो गए। 18 किसके नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, 18 वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ से पता लग गया आपको कि मेजर एक्सिस जो आपके पास वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है।
तो इसका नाम रखता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास ऑप्शनल, अगर आपने लिखना तो लिख लें, ठीक है, नहीं लिखना तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज फिर भी यही आएगा। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ लिखी है। एक मेथड आपके पास ये भी है सॉल्व करने का, अगर आप इसके बाद ये भी कर लें तो आपकी मर्जी है, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड मैं अभी तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो देखें जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 we know that the major axis of the given ellipse क्या है? जो इक्वेशन दी हुई है ये एलिप्स ही है ना, गिवन एलिप्स ये है। जो इक्वेशन आपको सॉल्व करने की दी गई है वही गिवन एलिप्स है। ऑफ द गिवन एलिप्स इज अलोंग वाई एक्सिस, ये पता लग गया। और दूसरी बात देखें, यहां से आपके पास लीनियर टर्म नहीं है, ना तो एक्स की है, लीनियर टर्म, और ना वाई की है। तो ये आप ओरिजिन इसका डेफिनेटली इसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर होगा। लेकिन अगर नहीं पता लगता तो आप सेंटर निकाल भी, तो आपको यहां से भी पता लग रहा है ये एक्स में से माइनस कुछ भी नहीं हो रहा, यानी जीरो ही हो रहा है, एक्स माइनस जीरो है और वाई में से माइनस जीरो है, तो सेंटर इसका ओरिजिन के ऊपर ही है। इज अलोंग वाई एक्सिस एंड सेंटर इज एट ओरिजिन, ये हो गया जी। और मजीद हमें क्या पता लगता है क्वेश्चन 2 से, देखें जी, मैं इधर लिख रहा हूं ए की वैल्यू क्या है आपके पास, और ये जो नीचे वैल्यू होती है ये ए स्क्वायर की होती है। मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 से, आपके पास देखें यही आएगी। देखें जी, ए की वैल्यू क्या होती है आपके पास, ये ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर होता है। तो ए जो भी ये वैल्यू है, ये ए स्क्वायर क्यों रखा, क्योंकि ये मेजर एक्सिस है, और जो बड़ा होगा हम हमेशा, हमने तमाम लेक्चर्स में क्या किया हुआ है, मेजर एक्सिस को ए से ही डिनोट किया हुआ है और माइनर एक्सिस को हमने बी से डिनोट किया हुआ है। तो वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो लिहाजा ए स्क्वायर की वैल्यू आपके, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 18, ठीक है जी, 18 आ गई। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू क्या आएगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस ये 18 हो जाएगा स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई करें जी, दिस इंप्लाइज दैट प्लस माइनस को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 2, और दिस इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस, देखें 9 का स्क्वायर रूट 3 होएगा, 3 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से और 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रह गया। तो देख, और ये डिस्टेंस होता हमें पता है, ए को हम डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, तो जब डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे तो ए की वैल्यू आप प्लस में रखेंगे, यानी कि 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये ए की वैल्यू आ गई। तो देखें इधर मैंने क्या बताया, इधर भी ए की वैल्यू यही आ रही थी, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद आ रही थी। तो आपकी मर्जी है ये वाला रखें या ना रखें या डायरेक्ट इधर से निकाल लें, ठीक है जी। तो बी की वैल्यू अभी निकाल लेते हैं, ये ए की वैल्यू आ गई, और बी स्क्वायर क्या होगा, एंड और क्या मिल रहा है आपको 1 से बी, तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू होगी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज दैट बी की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, बी की वैल्यू प्लस माइनस, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट बी आपके पास क्या होता है, बी हमारे पास डिस्टेंस है तो प्लस की वैल्यू ले लें, ये आगे बी की वैल्यू आ गई। तो जब ए की भी है बी की भी है और सेंटर ओरिजिन के ऊपर था, तो यहां से सेंटर की वैल्यू मिल गई, एंड सेंटर इज एट ओरिजिन, तो देयरफॉर आपके पास देयरफॉर क्या आ गया जी, देयरफॉर सेंटर एच कॉमा के इज इक्वल टू सी 0,0, एच और के की वैल्यू 0, ये सेंटर निकाल लिया हमने, ये ए और बी की वैल्यू निकल आई। तो जब सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो और आपका मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस हो, तो हमारे पास वही नो दैट, हमें पता है फिर क्या होता है जी, फिर वर्टिसेस क्या होते हैं आपके पास, फिर वर्टिसेस होते हैं, क्योंकि वर्टिसेस मेजर एक्सिस होते हैं और वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो 0, प्लस माइनस ए, सेंटर ओरिजिन के ऊपर है और आपके पास मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो क्या ख्याल है, वर्टिसेस के एलिमेंट क्या है, 0, प्लस माइनस ए, ठीक है जी, क्योंकि ए जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे एक्स का एलिमेंट 0 होगा। ले जी, पुट कर दें जी वी 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या आई है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2,
ये आपके पास वर्टिसेस, ये वर्टिसेस निकाल दिया हमने, तो को वर्टिसेस भी निकाल सकते हैं आप इधर से। को वर्टिसेस, तो को वर्टिसेस क्या आएंगे जी? को वर्टिसेस को हम बी और बी प्राइम से डिनोट करते हैं, तो आपके पास वो क्या आ जाएगा जी? देखें, को वर्टिसेस आपका अलांग एक्स एक्सिस है, माइनर एक्सिस हमारा अलांग एक्स एक्सिस है, तो वो क्या आएगा जी? प्लस माइनस बी कोमा जीरो। अलांग एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होगा, तो आपके पास ये आ गया। तो को वर्टिसेस के आपके पास क्या आ जाएगी? कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए को वर्टिसेस के? बी की वैल्यू क्या है जी आपके पास? तो प्लस माइनस टू, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोमा जीरो, तो ये आपके पास को वर्टिसेस आ गए। और आपके पास सेंटर हो गया, वर्टिसेस हो गए, को वर्टिसेस हो गए, और फोसाई देख ले जी। फोसाई हमें पता है, इसमें फोसाई क्या होगा? इसमें फोसाई के एलिमेंट्स आपके पास होंगे जी 0, क्योंकि फोकस हमारा दोनों फोसाई और वर्टिस हमारे अलावा वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे आपके पास एक्स एक्सिस 0 और ये प्लस माइनस का सी। सी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? सी की वैल्यू ए और बी की, सी की निकाल लेते हैं जी। तो यहाँ पहले सी की वैल्यू निकाल लें, वही नो दैट सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू था बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ए की वैल्यू पुट करें जी, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर एज इट इज। तो देखें जी, यहां से 3 का स्क्वायर ले ले 9, ये 3 का भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का भी स्क्वायर है, कैंसिल आउट नहीं करना। 3 का ले लिया और जब 2 का लेंगे ये दोनों का स्क्वायर है, जब 2 का लेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इंटू 2 आ जाएगा इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 आ गया प्लस का सी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये देखें 9 2 पे 18 और ये -2 होगा लेफ्ट साइड पे जाके, तो 18 में से 2 निकाल दीजिए 16 आ गया। और दिस इंप्लाई दैट सी की वैल्यू क्या आएगी? टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा, और सी डिस्टेंस होता है तो इसको मैं प्लस का ले लेते हैं हम, या फिर डिस्टेंस के लिए यूज होगा सी, तो आपके पास प्लस का ही आएगा। और जब आप इसको लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, यानी कि कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो आप फिर प्लस माइनस में लिख देंगे। ले जी, सी की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 4, यानी कि सी की वैल्यू 4 आ गई, पुट कर दिए इसमें, तो आपके पास फोसाई के एलिमेंट्स क्या आ गए जी? फोसाई के आ गए 0, प्लस माइनस 4। ये फोसाई भी फाइंड आउट हो गया जी। रह गई सेंट्रिसिटी। सेंट्रिसिटी क्या होगी? E इज इक्वल टू, हमें पता है कि वो मेजर एक्सिस आपका अलांग एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, तो इसेंट्रिसिटी आपकी इक्वेशन यही रहेगी। E इज इक्वल टू आपके, E इज इक्वल टू क्या होता है जी? C ओवर E। यहाँ से इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन क्या आएगी? इसेंट्रिसिटी की आपके पास आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट इसेंट्रिसिटी आ जाएगा C ओवर A। तो दिस इंप्लाइज दैट E की वैल्यू देखें जी, C की वैल्यू पुट कर दें 4 पुट करें, और A की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू हमारे पास आई हुई है ये 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 ओवर 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये सेंट्रिसिटी आपके पास आ गई। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल लेते हैं जी। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगी? हमें पता है कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है, तो जो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन होगी एम और एम प्राइम, वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि मेजर एक्सिस हमारे पास वाई एक्सिस पे है, तो डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन होगी एम और एम प्राइम जिसको हमने रखा हुआ था, वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी। तो आपके पास क्या हो गया जी? कौन सी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती है? y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है? लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? dtx क्या होगा? इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a ओवर e। तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू a ओवर e। तो ये एक साइड की निकाल रहा हूँ, पॉजिटिव साइड होता है y एक्सिस, नेगेटिव वाली जब वही रहनी है, बस साइन चेंज होना है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a की वैल्यू ये आई आपके पास, ओवर लिख दें जी 4 ओवर ये मेन फ्रैक्शन 4 ओवर 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज। ये मेन फ्रैक्शन को मैंने मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया, तो ये आपके पास जो डिनोमिनेटर में ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल में चला जाएगा। तो 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये आपके पास हो जाएगा,
और ओवर 4 हो जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। मेन फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। ले जी, यहां से आपके पास y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो गया। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखें 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, बाकी 2 रह जाएगा। तो वो 2 जो है 4 से जब कैंसिल आउट होगा तो आपके पास डिनोमिनेटर में फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आ गया, इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखता हूँ। तो y माइनस का 9/2 इज इक्वल टू 0। या मजीद आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 ये आ गया। आप इसको मजीद क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को। ये मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, तो मजीद आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा y 2 खत्म करते हैं जी, 2y माइनस का 9 इज इक्वल टू, जब 0 से 2 मल्टीप्लाई कर 0 ही रहेगा 2। तो ये आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। और इन जनरल आप लिखना चाहते हैं तो आपके पास ये प्लस माइनस में आएगी, 2y प्लस माइनस 9 इज इक्वल टू 0, या आपके पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2। तो ये आपके पास मैंने लिख दी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपके पास ये आ गई। तो देखेंगे हमने क्या किया, हमने सेंटर भी फाइंड आउट कर दिया, फोसाई के एलिमेंट्स भी फाइंड आउट कर दिए। फोसाई के ये आपके पास फोसाई ये आ गए, इसेंट्रिसिटी हमारे पास ये आ गई, इसेंट्रिसिटी ये आ गई, और वर्टिसेस ये दोनों वर्टिसेस और को वर्टिसेस मैंने दोनों कर दिए, और डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन आपके पास ये आ गई। तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हम यहाँ में उसने कहा था फाइंड आउट करो, हमने फाइंड आउट कर दिए हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, तो क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3 करते हैं जी। इसमें जो गिवन एलिप्स जो इक्वेशन हमें गिवन वो ये है, 25x² प्लस का 9y² इज इक्वल टू 225। और कह रहा है इसमें भी सेंटर, फोसाई, एसेंट्रिसिटी, और आप क्या करें जी, वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन निकालें। ये फाइंड आउट करते हैं जी। देखें वही स्टेप का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले क्या करते हैं, x² y² का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, और राइट साइड पे हम कांस्टेंट भी 1 बनाते हैं। तो लें जी, अगर हम इसको डिवाइड कर दें 225 से तो हमारे पास मसला हल हो जाएगा जी। तो डिवाइडिंग 225 ऑन बोथ साइड्स, तो फिर 225 से डिवाइड कर देते हैं। करें जी, 25x² ओवर 225 प्लस का 9y² ओवर 225 इज इक्वल टू 225 और ओवर 225। तो देखेंगे ये 225 से कैंसिल आउट, 25 1 पे और 25 9 पे, और 9 1 पे और 9 25 पे। तो ये हमारे पास बाकी क्या रहेगा जी, दिस इंप्लाइज दैट x² ओवर 9 प्लस y² ओवर 25 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी कि हमने इसकी शेप स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह की बना ली है। x² का कोफिशिएंट 1 है, y² का भी कोफिशिएंट 1 है, और राइट साइड में हमारे पास क्या है, 1 है। ये मसला तो हल हुआ जी। अभी देखते हैं हम क्या करते हैं। अभी देखें जिसमें 25 ज्यादा होता है, 25 9 से ज्यादा है, तो मेजर एक्सिस 25, यानी कि a की वैल्यू 25, a स्क्वायर की वैल्यू, a की वैल्यू नहीं, यहाँ पे a स्क्वायर की है, a स्क्वायर की वैल्यू आगे बाद 25 है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस हमें पता लग गया कहाँ पे है, वो अलांग y एक्सिस है, क्योंकि y² के नीचे 25 आ रहा है, ठीक है जी। तो इसको मजीद में लिख सकता हूँ इस तरह भी। देखें x² स्क्वायर की फॉर्म में लिखना लिख लें, नहीं लिखना तो आपकी मर्जी है, लिख लें तो ठीक है। x² ओवर 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, प्लस y² ओवर 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखें जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 1 रख लो मैं, अगर तो
यहाँ से क्या देखें, सेंटर की बात करें तो सेंटर आपके पास देखें जी ओरिजिन के ऊपर ही है, और इसमें मोर ओवर शुरू में पता लग जाता है कि इसमें लीनियर वाली टर्म नहीं है, ना तो एक्स लीनियर में है ना वाई लीनियर में। तो यहाँ से भी पता लग रहा है, देखें जीरो माइनस हो रहा है जीरो, तो सेंटर आपका। तो और दूसरी बात हमें मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, 5 बड़ा होता 3 से। और तीसरी बात क्या है कि सेंटर ओरिजिन के ऊपर है हमारा, मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, और ए की वैल्यू 5 है, बी की 3 है। लें जी फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 we know that the major axis of the given ellipse is along y axis है, एंड और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, एंड सेंटर इज एट ओरिजिन, और सेंटर इसका क्या है आपके पास ओरिजिन के ऊपर है। ले जी सेंटर मिल गया, सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0, ये एक वैल्यू आपको मिल गई सेंटर की। ठीक है जी, ए की वैल्यू क्या होगी, और आपके पास और क्या है, एंड ए इज इक्वल टू आपके पास क्या है 5, ए की वैल्यू मिल गई, और बी की वैल्यू 3 है, और बी इज इक्वल टू 3। ए और बी मिल गए तो आप वर्टिसेस निकाल सकते हैं आराम से। तो वर्टिसेस निकाल लें जब ए और बी मिल गए हैं, और मेजर एक्सिस आपका वाई एक्सिस पे है, जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे हो, सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो, तो आपके पास इस इक्वेशन का वर्टिसेस क्या आते हैं, वर्टिस क्या आएगा जी, मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस तो 0 हो गया, वाई एक्सिस पे एक्स तो 0, क्योंकि सेंटर ओरिजिन पे है, तो ये एच और के की वैल्यू वैसे 0 है, तो आपके पास वाई एक्सिस पे एक्स 0 हो गया, और प्लस माइनस ए इज इक्वल टू वर्टिसेस क्या है 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है जी 5, तो ये आपके पास वर्टिसेस आ गए। को वर्टिसेस निकाल लें, को वर्टिसेस क्या होंगे, इज इक्वल टू को वर्टिसेस क्या होते हैं हमारे पास जी, को वर्टिसेस माइनर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे ये जी प्लस माइनस बी, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0, और ये आपके पास आ गया जी को वर्टिसेस की वैल्यू क्या आ गई जी प्लस माइनस 3, बी की वैल्यू 3 है, प्लस माइनस 3,0, ये को वर्टिसेस भी निकाल दिए। फसाई देख लें, ये फसाई के लिए हमें पता है सी की वैल्यू चाहिए होगी इसमें, तो हमें पता है कि सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, बी की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी स्क्वायर एज इट इज, तो दिस इंप्लाइज दैट देखें सी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 25 में से 9 निकालें 25, यानी कि सी स्क्वायर अगर राइट साइड पर तो ये जाके माइनस होगा तो 16 हो जाएगी, और दिस इंप्लाइज दैट सी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4। ठीक है जी, तो फसाई के एलिमेंट्स क्या आ गए जी, तो फसाई आपके पास होगा, फसाई कहाँ पे होगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा, क्योंकि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो फसाई और वर्टिसेस आपके अलॉन्ग वाई एक्सिस होंगे। ठीक है जी, तो फसाई के एलिमेंट्स हो गए 0, प्लस माइनस सी, और इज इक्वल टू आपके पास एफ 0, प्लस माइनस देखें जी 4। जब फसाई भी हमने फाइंड आउट कर दिया, इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं जी, तो इसेंट्रिसिटी क्या होगी इसमें, चाहे अलॉन्ग मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे हो, या मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे हो, या वाई एक्सिस पे हो, आपके पास इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन होती है इज इक्वल टू ए ओवर, हमें पता है कि ए इज इक्वल टू होता है सी ओवर ई, और यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सी ओवर ए, और ए इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू ये 4 आ गई सी की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 5 है, तो इसेंट्रिसिटी आपके पास आएगी 4/5। ठीक है जी, और इसेंट्रिसिटी आपके पास 4/5 आ गई, और नेक्स्ट देखें क्या रह गया हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन
तो वी नो दैट डायरेक्टरी की एक्शन क्या होगी, डायरेक्टरी की एक्शन होगी y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, क्योंकि ये मेजर एक्सिस y एक्सिस पे है, अलॉन्ग y एक्सिस है, तो पैरेलल टू द x एक्सिस होगी आगे बाद डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो होगी। तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट यानी कि y इज इक्वल टू माइनस का आपके पास होगी a ओवर y इज इक्वल, मैं एक ले लेता हूँ, पॉजिटिव साइड वाली निकाल लेते हैं जी। ये होगी तो दोनों दोनों लेंगे तो प्लस माइनस में, तो ये प्लस माइनस a ओवर e, और a की वैल्यू हमें दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 5 और e की वैल्यू 4 ओवर 5। ठीक है जी, ये प्लस माइनस आज लिख दें, तो दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू प्लस माइनस 5 एज इट इज मेन फ्रैक्शन का हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगी जी 4 ओवर 5 है, तो 5 और 4 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करें तो देखें 5 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके प्लस माइनस 25 ओवर 4, तो ये आपके पास y इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 25 ओवर 4। ठीक है जी, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन भी होगी। जनरल फॉर्म में लिखना तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर फिर राइट पे आप इसको करें, राइट पे 0 कर दें, पुट कर दें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन होगी। ये तमाम की तमाम वैल्यूज उसने कहा था हमने फाइंड आउट कर दी हैं जी, तमाम एलिमेंट्स जो हमें चाहिए थे, रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं जी। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।